डेथ नोट ये एनीमे जो कई साल पहले रिलीज हुआ था, कभी अनगिनत नेटिजन्स द्वारा दिमागी लड़ाई का शिखर माना जाता था, लेकिन अपने डार्क थीम और मुख्यधारा मूल्यों से मेल न खाने वाली सोच के कारण कई देशों में इसे बैन कर दिया गया। इसकी कहानी जहां एक ओर जीनियस लोगों के बीच आईक्यू की जंग दिखाती है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे असली समाज का भी नंगा चित्रण करती है। अच्छाई और बुराई की सीमा आखिरकार कहाँ है, यह सवाल हमारे दिमाग में लगातार गूंजता रहेगा। अब चलिए उसके संसार में कदम रखते हैं। मुख्य किरदार यागामी लाइट एक होनहार हाई स्कूल छात्र है जो सामान्य रूप से भी पढ़ाई करे तो पूरे स्कूल में हमेशा पहले स्थान पर रहता है। हालांकि उसकी प्रतिभा ही उसे सबसे अलग बनाती है। आसपास के लोगों की साधारणता और लगातार अपराध की खबरें उसे इस पहले से ही उबाऊ दुनिया से घुटन महसूस कराती हैं और वह मानता है कि दुनिया पतन की ओर बढ़ रही है। इस दिन के आने तक उसने अनजाने में आसमान से गिरी एक काली सी छोटी किताब देखी और फिर स्कूल खत्म होने के बाद खाली समय में जिज्ञासावश उसे उठा लिया। उस पर बड़े अक्षरों में डेथ नोट लिखा था। किताब खोलने पर उसमें उपयोग के निर्देश भी दिए गए थे। नॉनसेंस किताब है ये। लाइट ने सोचा कि यह तो बस एक बोरिंग मजाक है और फिर उसने उस नोटबुक को वापस रख दिया। रास्ते भर उसने मन ही मन 1000 बार सोचा, आखिर कौन इस बचकाने मजाक पर यकीन करेगा। लेकिन सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ गई। जिज्ञासा के चलते लाइट उस नोटबुक को घर ले आया और उसमें लिखी बातों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अगर किसी का नाम इस नोटबुक में लिखा जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन लिखते समय उस व्यक्ति का चेहरा याद रखना जरूरी है ताकि किसी और एक ही नाम वाले को गलती से नुकसान न पहुंचे। नाम लिखने के बाद अगले 40 सेकंड के भीतर मृत्यु का कारण लिखना होता है। अगर कारण नहीं लिखा गया तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, और अगर मृत्यु का कारण लिख दिया जाए तो उसके बाद 6 मिनट का समय मिलता है जिसमें मौत की प्रक्रिया को विस्तार से लिखा जा सकता है, यानी तय किया जा सकता है कि वह व्यक्ति आसानी से मरे या दर्दनाक तरीके से। मामला अब दिलचस्प होता जा रहा था। सोचा नहीं था कि शरारत को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया होगा। जिज्ञासावश वह तुरंत नोटबुक पर इसका परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर यह सच हो गया तो क्या वह हत्यारा नहीं बन जाएगा। इसी चिंता के दौरान टीवी पर एक अपहरण की घटना का सीधा प्रसारण हो रहा था जिसमें अपहरणकर्ता का नाम और फोटो दिखाए जा रहे थे। ये सोचकर कि सामने वाला अपराधी है, यागामी लाइट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका नाम लिख दिया। अब बस अंतिम परीक्षण के नतीजे का इंतजार करना था। 40 सेकंड पूरे होते ही लाइव प्रसारण में वाकई कुछ अजीब घटित हो गया। रिपोर्टर की खबर के अनुसार अपराधी अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई, जो दिल का दौरा पड़ने के लक्षणों से मेल खाता है। यागामी लाइट एक पल के लिए हैरान और स्तब्ध रह गया, लेकिन बिना सोचे समझे विश्वास न करने के सिद्धांत पर चलते हुए उसने तय किया कि वह एक और मौका मिलने पर फिर से परीक्षण करेगा। हालांकि इस बार लक्ष्य चुनना एक समस्या बन गया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि सामने वाला अपराधी हो और साथ ही वह तुरंत परीक्षण का परिणाम भी जान सके। इसी दौरान जब वह परेशान था, कुछ गुंडों का एक झुंड खुद ही मौके पर आ गया। उन्होंने एक लड़की को घेर लिया और उसका पीछा करते हुए उसे अपमानजनक बातें कहने लगे। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। हटाओ साला, ये तो रोज का है। लड़की डर के मारे घबरा गई और कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी उन लोगों ने जबरदस्ती उसे काबू में कर लिया। गुंडों के सरगना ने अपने साथी को लड़की के कपड़े उतारने का हुक्म दिया। ये कानून की धज्जियां उड़ाना था। ये सब दुकान के अंदर मौजूद यूए ने अपनी आंखों से देखा और उसने कार्रवाई की। उसने अभी अभी अपना नाम बताने वाले उस आदमी का नाम नोटबुक में लिख दिया। ऐसे समाज के कीड़े अगर मर भी जाएं तो समाज का भला ही होगा। इसी दौरान लड़की ने खुद को छुड़ाया और सड़क के दूसरी तरफ भाग गई, लेकिन एक बदमाश बाइक लेकर उसका पीछा करने लगा और अगले पल वह तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर मारा गया। मौत का कारण सड़क दुर्घटना था, ठीक वैसे ही जैसा नोटबुक में लिखा था। अब यूए को इस डेथ नोट की सच्चाई पर यकीन हो गया था। उसे लगता था कि उसे वही चीज मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी, इसलिए कुछ ही दिनों में उसने 2 पन्ने भर दिए। युद्ध के अभिलेखों से भरी नोटबुक को देखकर वह जितना अधिक प्रसन्न होता गया, उतना ही अधिक वह अपनी दुष्ट हंसी को रोक नहीं सका। आप कुछ उसी प्रकार के ही हैं। आप बिल्कुल उसी प्रकार के ही हैं। हे। यह बिन बुलाया मेहमान कोई और नहीं बल्कि डेथ नोट का मालिक ग्रिम रीपर है। उन्होंने कहा कि डेथ नोट मानव दुनिया में 1 से अधिक बार प्रकट हुआ था और अधिकांश लोग इसे उठाने पर मौत से डर जाएंगे, लेकिन यूं इतने कम समय में ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था और उसके शब्द प्रशंसा से भरे थे। हालांकि और भी चौंकाने वाली बात यह है कि यू ने बताया कि वह शुरू से ही ग्रिम रीपर के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था, यानी उसने यह जानते हुए भी कि यह मौत का देवता की नोटबुक है, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस समय वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि डेथ नोट का इस्तेमाल करने का अंजाम क्या उसकी आत्मा छीन लिया जाना या कुछ ऐसा ही होगा। हकीकत यह है कि यह सब उसकी बेवजह की चिंता थी। रयूक उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही नोटबुक इंसानी दुनिया में गिरी, वह इंसानों की चीज बन गई। जिसे भी वह मिलेगी वही उसका मालिक होगा और इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। अगर जबरदस्ती कोई शर्त जोड़नी हो तो बस इतनी है कि नोटबुक का इस्तेमाल करने वाले की मौत के बाद रयूक उसका नाम अपनी दूसरी नोटबुक में लिख देगा और वह न तो स्वर्ग जा सकेगा न ही नर्क। बातों बातों में रयूक ने मेज पर रखा सेब उठाया और खाने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि इंसानी दुनिया के सेब इतने स्वादिष्ट होंगे कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने महसूस किया कि यह सब बेजान शिनिगामी दुनिया से बेहतर है। उबाऊ शब्द सुनकर यागामी लाइट को भी यही महसूस हुआ कि यह दुनिया भी कितनी नीरस है, लेकिन अब सब बदल गया है। अब उसके पास यह डेथ नोट है जिससे वह दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। एक साहसी और ये वांग से भरी योजना उसके मन में जड़ें जमा चुकी थी। वह इस डेथ नोट से दुनिया की सफाई करना चाहता था। अलग अलग खतरनाक अपराधियों को अलग अलग तरीकों से सजा देगा ताकि अपराधियों को यह एहसास हो जाए कि कहीं न कहीं कोई उन्हें दंडित कर रहा है। इसलिए कराओके के लिए विशेष रूप से छत को और भी ऊंचा कर दिया गया है ताकि वहां का अनुभव और भी बेहतर हो सके।
मैं उन्हें असली, प्यारे और जीवंत किरदारों की पहचान और उनकी विशिष्ट आवाज देने के बाद जो उन्हें अद्वितीय बनाती है, इस प्रक्रिया को पूरा करता हूँ। क्या यह संभव है कि मैं उन्हें एक बिल्कुल नया और आरामदायक घर प्रदान कर सकूं, जहां वे सुरक्षित और खुशहाल महसूस कर सकें और जहां उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके? मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या तुमने कभी यह महसूस किया है या नहीं,